नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जो कानून आपने बनाया है, जो एक्ट आपने बनाया है, इसको वापस लो। ये दादागिरी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, इस आवाज के साथ में हम यहाँ पर जमा है और तमाम के तमाम ये मुतालबा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके देश की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए और तमाम समुदाय के लोगों को मोहब्बत से जीने के लिए ये जरूरी है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। हम नारा देते हैं, CAA वापस लो, वापस लो, वापस लो, CAA वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गली न्यूज़ अच्छा आना चाहिए। हाँ, अनवर भाई, अनवर भाई, सबसे पहले मैं आपको और गली न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं कि आप ऐसे प्रोग्राम को कवर करते हैं। ये जोगेश्वरी अजीज ग्लास गार्डन में प्रोग्राम रखा गया है। जिस तरह पूरे देश में इस एक्ट का विरोध किया जा रहा है, उसी तरह हमारे जोगेश्वरी में भी आज और इसके पहले भी काफ़ी विरोध हुए, आज ये बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। हम इस एक्ट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये धर्म के बेस पे लोगों को बांटा जा रहा है और ये जो एक्ट इन्होंने बनाया है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। इसके लिए हम सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, ये संविधान के खिलाफ है, इसके लिए हम इस एक्ट के खिलाफ खड़े हैं। इसके बारे में और क्या है आप बोलेंगे चाहेंगे? जैसे कि आप मोदी अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है कि CAB के बाद हम पूरे इंडिया में NRC लागू करेंगे। अगर CAB के बाद पूरे इंडिया में NRC लागू करते हैं तो जिस तरह से आसाम में NRC लगाया है उन्होंने, और जो आसाम में 19 लाख लोग NRC की लिस्ट से बाहर हुए हैं, तो उनमें से कुछ 14 लाख लोग हिंदू भाई हैं हमारे और कुछ 5 लाख कुछ मुसलमान भाई हैं। तो ये CAB एक्ट जो उन्होंने लाया है उसके तहत, जैसे अभी मेरे भाई एक यहाँ पे रमेश थे और मैं यहाँ पे फ़हीम खड़ा हूँ, तो कल को अगर जब CAB NRC पूरे इंडिया में लागू होगा, CAB तो लग चुका है, CAA लग चुका है, कल को NRC पूरे इंडिया में जब लागू होगा तो कल को जब NRC की लिस्ट से मैं मान लो फ़हीम बाहर हो जाता हूँ और ये हमारे रमेश भाई NRC की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, तो उनको CAB का दरवाज़ा मिला हुआ है CAA एक्ट का, क्योंकि वो हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि हमें CAA में डाला नहीं गया है, तो वो तो CAA के दरवाजे के अंदर चले जाएंगे। और मैं फ़हीम हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान का नागरिक, यहीं पे बढ़ा, मैं इस देश में क्या कहते हैं विदेशी कहलाऊँगा। मुझे केस लड़ना होगा, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अमित शाह कहते हैं कि जिनका डॉक्यूमेंट नहीं होगा वो NRC से बाहर होगा। मैं अमित शाह जी से छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखाई और हमसे वो 51 के पहले के डॉक्यूमेंट हम कहते हैं। शर्म आती है इनको? शर्म आती है? मोदी जी को, अमित शाह जी को शायद पता नहीं है, मुंबई में 2006 में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी, इतनी बड़ी बाढ़ थी, पूरे घर के घर बह गए थे। किसी के पास डॉक्यूमेंट क्या, आपने खाने के लिए पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे थे, डॉक्यूमेंट पकड़ के बैठेगा। आसाम में जो NRC से, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, आसाम में जो NRC से लोग बाहर हुए हैं ना, 19 लाख लोग, वो इसी तरह जो उनके बाढ़ में डॉक्यूमेंट बह गए हैं वो लोग बाहर हुए हैं। कोई घुसपैठिया नहीं है, वो इंडियन है। हमारे यूपी बिहार के लोग रहने वाले हैं, कलकत्ता के लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, वो हैं। हमारे यूपी बिहार के लोग रहने वाले हैं, कलकत्ता के लोग रहने वाले हैं, वहाँ पे जाके काम करते हैं, वो लोग हैं, कोई बाहर से नहीं आए। कैसा ये पूरा वर्ल्ड, पूरा हिंदुस्तान में ये हो रहा है, लेकिन सरकार इसके बारे में अभी तक कुछ कह रही नहीं, उसके बारे में क्या बोल? तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं सरकार बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। इसीलिए तो हम लोग ने वहाँ पे नारा लगाया कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप। गली न्यूज़ का आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और भी बहुत से न्यूज़ वाले आए जो हमारी बात को मोदी जी तक रखेंगे।
हम तमाम हिंदुस्तान की जनता बड़ी परेशान है। उसमें खाली मुसलमान परेशान नहीं है। ये किसने बोल दिया कि मुसलमान परेशान है? नहीं नहीं नहीं, मुसलमान कभी परेशान होता ही नहीं है। मुसलमान तो दूसरों के लिए परेशान होता है, मुसलमान खुद के लिए कभी परेशान नहीं होता है, क्योंकि मुसलमान को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, इसलिए वो कभी परेशान नहीं होता। हाँ, मुसलमान इसलिए परेशान होता है कि वो हिंदुस्तान में रह रहा है, उसकी नागरिक कोई छीन नहीं सके, इसके लिए मुसलमान परेशान है, वरना मुसलमान कभी परेशान नहीं होएगा। और एनआरसी मोदी जी ने लाया है तो मोदी जी को कोई काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने सबसे पहला औरतों के घरों पे डाका डाला। मोदी जी ने सबसे पहला औरतों के घर पे डाका डाला, औरतों को जो पैसा बंदी करके औरतों की सारी तिजोरी खाली कर दिया। जब उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके बाद जो है बुरखे पे डाका डाला, उससे भी पेट नहीं भरा तो तीसरा जो है उन्होंने तलाक का मसला लाया। तो तलाक का मसले के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात रखा कि तलाक में खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, पोस्को सारे हिंदुस्तान के लिए। तो फिर हम हिंदुस्तान का जो भी संविधान बोलता है और जो नियम बनता है तो खाली मुसलमान के लिए थोड़ी बनेगा, वो तो सारे लोगों के लिए बनेगा। उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, पंजाबी भी है, हर नागरिक है। जो हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक रहने वाले हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, आसाम हो, बिहार हो, यूपी हो, कश्मीर हो, जितने भी है हिंदुस्तान में हमारे मुल्क है, वो सब गांव के लोग इसमें मौजूद रहेंगे और उनके ऊपर सबके ऊपर लागू होता है, जिसपे मोदी जी खुद भी आ रहे हैं, अमित शाह खुद भी आ रहे हैं। इनसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे नागरिक, तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा कहाँ की थी, क्योंकि मोदी जी हमेशा बोलते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं पठान का बच्चा, तो मैं भी पठान हूँ, मैं भी पठान हूँ। मैं मोदी जी को पूछती हूँ कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कहाँ के रहने वाले बताओ, अगर तुम पठान है तो मैं भी पठान हूँ, हम दोनों भाई बहन हैं, बात खत्म हो गई। और भी यहाँ महिला आइए जानते हो मैडम, इसके बारे में आपको क्या है? सबसे पहले तो ये जो भीड़ जमा हुई है, इन लोगों की शुक्रिया अदा करती हूँ। और रहा सवाल एनआरसी का, तो एनआरसी का मुद्दा लाके मोदी जी ने जो है ना पब्लिक को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है, और ये उनके लिए तकलीफ़ है। ये पब्लिक जो औरतें रोड पे आई है ना, तो ये उनके लिए तकलीफ़ है, उनके बुरे दिन आ गए हैं। और जब से वो सत्ता में आए हैं तब से लोगों को परेशान करने के अलावा कभी अच्छा काम नहीं किए। वो सबके लिए लागू करते हैं। कभी लोगों की बैंक में लाइन लगा के जान जाती है, तो कभी किसी की भूखमरी से जान जाती है, तो कभी किसी की भूखमरी से जान जाती है, किसी की बलात्कारी से जान जाती है। और उनके बीजेपी के नेता भी यही कर रहे हैं, खाली बलात्कार करते हैं, शादी नहीं करते हैं। मैम आप कुछ बोलना चाहिए? इतने रेप केस हो रहे, अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे लोग MBA किए, टीचिंग लाइन में बहुत सारी फील्ड है, बेरोज़गारी को नहीं देखा जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है कि वो चीज़ को देखेंगे तो फिर उनको उनके गवर्नमेंट पे उंगली उठेगी ना, तो उनको वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और सेकंड थिंग, सबके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा। ये सब जनताओं का टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ बैठा है मोदी, और सब जनता का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सैलाब आता है, आग लगती है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स चले जाते, वो बस टाइम पास कर रहे हो। आप भी इसमें प्रोटेस्ट में हैं, आपको क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, अमित शाह जिस दिन से ये CA आया, पहले इसको CA भी बोला गया, उसके बाद ये CA मतलब सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, पहले ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल था, उसको CA किया गया। लेकिन NRC और CA को जोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह ने खुद बोला है राज्यसभा लोकसभा में कि 2024 तक हम NRC लागू करेंगे, और NRC जब लागू होगा, जिनके पास प्रूफ नहीं होगा, जिनके पास एविडेंस नहीं होगा, उनको बाहर निकाला जाएगा, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म के हो। लेकिन उसके बाद मुसलमानों के लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा और कौमों के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा कैब के ज़रिए। कैब में ऐसा प्रावधान रखा गया कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं उनको, और ये बोल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से लाएंगे, पाकिस्तान से लाएंगे, बांग्लादेश से जो भी आएंगे उनको सरकार खुद डॉक्यूमेंट्स बना के देगी। और हम यहाँ हमारे बाबा अजदाद जो ज़माने से रह रहे हैं, हमारे बाबा अजदाद की कब्रें हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पार्टीशन के दौर पे यही बोल के मुसलमानों को रोका था कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बाप दादा की कब्रें यहाँ, कहाँ छोड़ के जा रहे हो। आज हम रुक गए, हमारे पास चॉइस थी, हम रुके। हिंदुओं के पास चॉइस नहीं थी, किसी और मज़हब के पास चॉइस नहीं, लेकिन हमारे पास चॉइस थी रुकने की, हम रुक गए। उसके बाद हम पे सवाल किया जाए, इसका एक ही मकसद है, ये अपनी नाकामी छुपाने जा रहे हैं। इनके पास बेरोज़गारी पे कुछ बोलने के लिए नहीं है, इनके पास एजुकेशन पे बोलने के लिए, इनके पास हेल्थ इश्यूज़ पे बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ अमित शाह को इतना बोलता हूँ कि कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है, ये तुम्हारे बाप का जनाजा नहीं है। सबसे अच्छा, बहुत गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ अभी बाबरी मस्जिद का जो मसला ख़त्म हो गया है, तो अभी इसके लिए कुछ और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को सिर्फ डिवाइड कर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए अभी एक नया मुद्दा लेके आई है। और इसमें हर किसी को बस परेशानी होगी, किसी के फेवर में नहीं है, किसी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। इसके ऊपर इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होगा, देश का, जनता का, टैक्स पेयर्स का। जब टैक्स पेयर्स का पैसा ये स्टैचू बनाने में
में और इसमें खर्चा करती है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन JNU के स्टूडेंट्स के ऊपर अगर वो एजुकेशन के ऊपर खर्चा जो पहले का परसेंटेज था वो ऑलरेडी 3% बहुत कम था। अभी और भी जो नया राज्यसभा में पास हुआ तो और भी घट गया है। JNU की फ़ीस जो है वो और हाइक करते जा रहे हैं, वो लोग कम करना चाहिए तो उल्टा और हाइक करते जा रहे हैं। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने के मुद्दे हैं बस। अपनी कुर्सी घट करने के मुद्दे हैं और कुछ नहीं। सही बोले। सिर्फ वो अपनी कुर्सी घट रखने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है और अपनी कुर्सी घट करना चाहता है। हम उसकी कुर्सी इनसे बोलो, इनसे नीचे उतरना ही पड़ेगा उसको। अब नीचे उतार के ही रहेंगे और उसको नीचे उतरना ही पड़ेगा। नहीं, अच्छे दिन बोल के ये कैसे बुरे दिन ला के रखे? लोगों को क्या काम नहीं है? काम करेंगे, ये दूसरा काम लगा देते। जाओ लाइन लगाओ, ये प्रूफ निकालो, वो प्रूफ निकालो, और कुछ काम धंधा नहीं है क्या? मोदी जी को बोलो जाओ, लड़के लोग को, यंग लड़के हमारे ऐसे घूमते रहते, उन लोगों को कुछ रोजगार ही दो। कुछ और काम नहीं है तुम्हारे पास? जाओ लाइन लगाओ, राशन जैसा लाइन लगाओ, मुस्लिम पीछे, ये आगे, वो आगे, ये आगे, ये क्या है? ये लाइन लगाने का सिर्फ हम सब एक है, हम भाई बहन है, हिंदू मुस्लिम हम भाई बहन है, सब एक है। हम लोग पैदा हो गए तब से हम सुनते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हम लोग भाई भाई बहन भाई कि जैसे रह रहे। आज मरने का टाइम आ गया तो हम लोग को ये सुनना पड़ रहा है कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग। और जब तक ये बिल अपनी वापस नहीं लेंगे हम लोग इसी तरह रोड पे उतरते रहेंगे। मरने से डरने वाले नहीं हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत अच्छा, सही है। वाले तमाम समुदाय को, तमाम जाति को, तमाम लोगों को इक्वलिटी दी गई है, बराबर का हक और अधिकार दिया गया है। एक शुरुआत ऐसी मुल्क में बीजेपी सरकार ने की है कि संविधान और दस्तूर खतरे में आ जा रहा है। इस वजह से देश की हर जाति और देश का हर नागरिक, तमाम समुदाय के लोग इस चिंता और फिक्र में आ गए हैं कि देश के संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ की इजाज़त दे दी गई तो ये मुस्तकबिल के लिए हर नागरिक के लिए मुसीबत से कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी आज तमाम समुदाय और तमाम जाति के लोग जमा होकर के एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो संसद ने अपनी अक्सरियत के जोर पर, बहुमत के जोर पर पास किया है, हम सब के सब मिलकर के हमारे इस भारत देश के नागरिक ये मैसेज देना चाहते हैं, ये आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि संसद जो है सड़क की दिशा नहीं बनाती है, बल्कि सड़क जो है संसद को दिशा दिखाता है। बहुमत आज का हमारा ये इज्तिमा उस ताकत को, जो ताकत अपने ताकत के गुरूर में, अपनी फिरौनियत में ये सोच रही है कि हमारे पास अक्सरियत है, बहुमत है, इस बहुमत की वजह से हम जो चाहे इस देश में कर सकते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा और संविधान की रक्षा हम सब का फर्ज। नागरिक, तमाम जाति के लोग, तमाम समुदाय के लोग सड़क पर आकर संसद में अक्सरियत के गुरूर में जो लोग हिटलर बने हुए हैं उन लोगों को सबक सिखाएंगे और ये बताएंगे कि दिशा हम तुमको बताएंगे। आप अक्सरियत और बहुमत के गुरूर के अंदर हमारी दिशा को चेंज करने की कोशिश न करें। संविधान और दस्तूर की हिफाजत हमारा हक है, हम इसकी हिफाजत के लिए तमाम तर कोशिश करेंगे। और ये जो सिटीजनशिप एक्ट जो बनाया गया है ये तमाम समुदाय और जाति के लोगों को स्वीकार नहीं है, किसी को भी मंजूर नहीं है, इसलिए कि ये धर्म की बुनियाद पर तोड़ करने वाला, तफरीक करने वाला कानून है। हमारा देश तमाम जाति के लोगों को, हमारा संविधान, अब हम इस देश के अंदर किसी तरह का बंटवारा नहीं होने देंगे, बल्कि हिंदू मुस्लिम तमाम समुदाय के लोग, तमाम जाति के लोग मिल करके मैदान में उतर करके उन हिटलर शाहों को ये आवाज देना चाहते हैं कि CAA जो कानून आपने बनाया है, जो एक्ट आपने बनाया है, इसको वापस लो। ये दादागिरी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CAA वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। इस आवाज के साथ में हम यहाँ पर जमा है और तमाम के तमाम ये मुतालबा करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके
देश की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए और तमाम समुदाय के लोगों को मोहब्बत से जीने के लिए ये जरूरी है कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। हम नारा देते हैं CAA वापस लो, वापस लो, CAA वापस लो, वापस लो, CAA मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, 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 बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती हबीब साहब, बहुत ही बेहतरीन और जानदार बात की। उससे पहले मुफ्ती साहिर साहब ने बहुत ही मुफीद और जानदार बात की है। अब मैं अब्दुर्रहमान भाई से दरख्वास्त करता हूं कि मुख्तसर अल्फाज में वो अपनी बात पेश करें। भाई 2 मिनट करने वाला होगा वो कभी भी ऐसे काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब तो बहुत लोगों को समझ में आ गया है कि जो देश से मोहब्बत करता है वो कभी भी मोदी और अमित शाह से मोहब्बत नहीं करेगा, इसलिए कि वो ऐसे कानून को लाकर को देश को फिर गुलाम बनाने जा रहे हैं। इसलिए हम सब मिल करके इसका विरोध करते हैं। आप कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में? मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान लगे रहे और परेशान रहे देश के लोग। जो देश की हालत है, इकोनॉमी कितनी गिर चुकी है आप लोग देख सकते हैं, गरीबी कितनी आ चुकी है, काम धंधे किसी के नहीं है। सिर्फ वो छुपाने के लिए, अपनी बुराई छुपाने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में ये नोटबंदी डालो, फिर CAB का डालो, फिर इन लोग ये सब कानून लगा के रखते हैं ताकि इसमें आदमी परेशान रहे। और अभी ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी, सब जगह जिधर जाएगा उधर हिंदू लोग ज़्यादा होंगे और लाइन में सब लगे और सब मरे। उसमें कितने मर जाएंगे और कितने जन का टाइम जाएगा और ये गरीबी और आएगी। आदमी अपना काम धंधा छोड़ के इसका प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। हमको अपने हिंदुस्तानी होने का, हम कहाँ हिंदुस्तानी होने का अपना साबित करें। हम झंडा फहराए, अपने मोबाइल पे अपना फ्लैग रखे, हम नारे लगाए, हम इसमें अपना कॉलर टून रखे, ये सब रखे। हम अपना हिंदुस्तानी होने का अपना गवर्नमेंट को ये बताए कि हम हिंदुस्तानी। क्यों? एक हिंदू नहीं बताएगा उतना एक मुसलमान बताता है। एक मुसलमान देश के लिए लड़ सकता है, जान दे सकता है देश के लिए। लेकिन ये इन लोगों को, ये जो गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस भी हो ये मुसलमान को पिछड़ा रखना चाहती है ताकि पिछड़े रहे और आगे आए नहीं। और ये आज भी मुसलमान पिछड़े में, आप देखोगे इकोनॉमी में आज भी मुसलमान पिछड़े में। सिर्फ मुसलमान थोड़ा कुछ काम करता है, उनका काम दबाओ, उनको बहकाओ और हिंदू लोग को दिखाओ कि ये मुसलमान है, देखो आप पे हाईवे हो रहा है। कोई मुसलमान हिंदू नहीं हो रहा है। मैं हिंदुओं के साथ में था, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ समाजवादी पार्टी से गोरेगांव में। सारे हिंदू लोग मेरे को सपोर्ट किए, न ठाकुर लोग सब मुझे सपोर्ट किए क्योंकि वो हिंदू एरिया है पूरा। इसमें कोई नहीं था, सिर्फ ये कुछ लोग RSS के लोग हैं और ये BJP के लोग हैं। ये जाके हिंदुओं के बीच में डालते हैं और ताकि हिंदू लोग को उसको उकसाए और इसके बारे में लड़ाई हो, झगड़ा हो, दंगा हो। पुलिस वाले लोग ने हम लोगों को बोले आप लोग करो, साइलेंट करो। कुछ हुआ आपने देखे? कुछ नहीं हुआ। ये सब ये टाइम खराब और बर्बाद करना चाहते, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये और लोग भी इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और कंट्री के जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये थिंक टैंक होते हैं। इन्हीं स्टूडेंट्स के ज़रिए से आगे संविधान को भी चलना है और इन्हीं के ज़रिए से कंट्री को भी आगे चलना है। ये CAA, ये जो एक्ट ये लाए हैं और NRC की जो बात कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये इलॉजिकल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इंसान जब इल्म हासिल करता है, नॉलेज हासिल करता है, तो वो सवाल उठाता है। ये स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के, ये सवाल उठा रहे हैं कि ये CAA, ये जो एक्ट लाए हैं आप, वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कितना ज़्यादा लॉजिकल है, ये आप साबित कीजिए, हमसे डिबेट कीजिए, हमसे बात कीजिए। इस हुकूमत के पास अपने इस एक्ट के सिलसिले में एक भी कानूनी दलील नहीं है, एक भी आईनी दलील नहीं है, एक भी दस्तूरी दलील इनके पास नहीं है। इसलिए ये डिबेट नहीं करना चाहते, ये लोगों को फेस नहीं करना चाहते हैं, ये इंटेलेक्चुअल्स को फेस नहीं करना चाहते हैं, ये पब्लिक को, आवाम को फेस नहीं करना चाहते हैं। ये क्या करना चाहते हैं? इम्पोज करना चाहते हैं। जो लैंग्वेज ये जानते हैं और जिस लैंग्वेज से ये बात करते हैं, उसी लैंग्वेज से ये बात करना चाहते हैं। मैं आखिरी बात इस बारे में कहना चाहता हूँ, अमित शाह ये कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम इसको लागू करके रहेंगे। जिस तरह की लैंग्वेज ये यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, स्टूडेंट्स के साथ करते हैं,
मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि ऐसे गुंडागर्दी के ज़मान वो अपने बेटे जय शाह से भी करते हैं? ये हमारा सवाल है। इनके पास जवाब नहीं है अपने इन एक्ट्स के सिलसिले में, इसलिए ये अपनी मर्जी लागू करना चाहते हैं और हम इनकी मर्जी को चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। यही हमारा ऐलान है। गली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समीर शेख, गली न्यूज़। सबसे पहली बात तो संविधान के ख़िलाफ़ है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, इसलिए हम उसको किसी भी सूरत में मान नहीं सकते। दूसरी बात ये कि ये आम जनता को परेशान करने वाला है। हम लोगों को पता नहीं, पहले डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर, नोटबंदी के टाइम पर बैंकों की लाइन पे लगा दिया गया। अब ये नया कानून आया है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब बेचारे परेशान रहेंगे अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफिस से निकालना बग़ैर रिश्वत के तकरीबन मुमकिन नहीं है। अब वो गरीब जो बेचारे किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, उनकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनकी अपने डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए उनको पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये अगर आप देखें तो आसाम में प्रैक्टिकली हो चुका है। लोग ये बता रहे कि उनको एक एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 1500 रुपये निकाल के देने पड़े हैं अपने जन्म पत्री के लिए, जिसके ऑफिशियल कोई फ़ीस नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट जो कानून बना रही है और पब्लिक की जो मजबूरी बन रही है, जिसकी बिना पर तो हम लोग तो इसको किसी भी सूरत में कबूल ना करें। हमको अपने डॉक्यूमेंट देना नहीं है, तुमको जो समझ में आए कर लो, बस। और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये संविधान के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से देश में और बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्या से ही देश जो है जूझ रहा है। आर्थिक हालत देश की ख़राब है और देश की सुरक्षा को भी इसकी वजह से बहुत ख़तरा होने जा रहा है। बाहर से जो लोग यहाँ पर आएंगे तो पता नहीं हमारे जो दुश्मन मुल्क है वो उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर अपने काम के लिए भेजेंगे और उसमें देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएंगी। संविधान खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है और जो आर्थिक बोझ आज देश में हर नागरिक के ऊपर है, इसकी वजह से देश का आर्थिक बोझ भी बढ़ जाएगा। बहुत सारी समस्या है और देश बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। उन परेशानियों की तरफ ध्यान न करते हुए देश के हर नागरिक को और भी परेशान करने वाला ये कानून CAA जो एक्ट बनकर, कानून बनकर के जो आया है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान में जो सबको बराबर का हक दिया गया है वो अधिकार छीनने वाला है। और ये जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों को इससे तकलीफ़ है, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है। इसको लेकर के हर जाति और हर समुदाय के लोग, बल्कि देश का हर नागरिक परेशान है। और जो भी देश से मोहब्बत करने वाला होगा वो कभी भी ऐसे